वेलकम बैक नाज़रीन। डॉक्टर मिफ्ताह इस्माइल साहब, जब उस्मान डार साहब इतनी सारी हफीज शेख की खिदमात गिनवा रहे थे तो मैं देख रहा था कि आपके दिल पे छुरियां चल रही थी, चेहरे पे एक कर्व नुमाया था। क्या वजह है इसकी? सर देखिए, मैं पर्सनल बिल्कुल नहीं जाना चाह रहा था हाफिज शेख साहब के ऊपर, और मैं अभी नहीं सर हम कौन सा पर्सनल गए? नहीं, आप नहीं, मैं नहीं कह रहा कि आप भी जा रहे हैं। मैं लेकिन ये कहना कि मैं इसलिए नहीं कह रहा था कि मेरी परफॉर्मेंस या मुस्लिम लीग नून की परफॉर्मेंस गलत थी। तो खुदारा हम 5.5% ग्रोथ छोड़ के गए थे, ये नेगेटिव ग्रोथ कर दी। हम $312 बिलियन की जीडीपी छोड़ के गए थे, ये $250 से नीचे लेके आ गए। 50 लाख पाकिस्तानी को बेरोजगार कर दिया इन्होंने। 1 करोड़ पाकिस्तानी से ज्यादा गुर्बत की लकीर के नीचे चले गए। अगर हफीज शेख साहब की परफॉर्मेंस अभी इतनी अच्छी थी तो पहले पीपल्स पार्टी के जमाने में भी अच्छी होगी। उस वक्त तो ये 8.2% डेफिसिट इनको बुरा लग रहा था, अब इनको 9.1% डेफिसिट बुरा नहीं लगता है। जितना डेफिसिट इस साल हुआ है, पिछले साल हुआ है, पाकिस्तान की तारीख में कभी नहीं हुआ। इन 3 सालों के अंदर $70 बिलियन का डेफिसिट कर दिया है। और करंट अकाउंट की जहां पे ये बात करते हैं, भाई इंपोर्ट पूरी बंद कर दोगे तो करंट अकाउंट कम हो जाएगा। अगर मैं अपने बच्चों को स्कूल से निकाल दूं और बोलूं मैंने खर्चा बचा लिया तो बड़ी बात है। भाई मैंने अपने बच्चों का मुस्तकबिल खत्म कर दिया। पूरे पाकिस्तान की सनत बंद करने के बाद बोलते हो मैंने इंपोर्ट कम कर दिया, ये खुशी की बात है। पाकिस्तान के अंदर आज आपने नेगेटिव ग्रोथ कर दी। किस पाकिस्तानी ने चाहेगा कि इधर नेगेटिव ग्रोथ हो जाए? जो पीटीआई की परफॉर्मेंस थी, और यही मैं बात करना चाह रहा हूं कि सर क्या अच्छी बात करी पीटीआई ने। उस्मान बुज़दार साहब लाहौर की सड़कों से कूड़ा कर नहीं उठा सकते, अस्पताल के अंदर फ्री दवाइयां गरीब को नहीं दे सकते। पूरे पाकिस्तान के अंदर एक कोरोना का वैक्सीन। हफीज शेख साहब पे वो कह रहे हैं डाइवर्ट ना करें, आप हफीज शेख साहब पे रहें ताकि कल को हफीज शेख साहब आपको। चले मैं एक सवाल रखता हूं। हफीज शेख साहब ने 3 साल के अंदर जितना डेफिसिट कराया है, हफीज शेख साहब ने 3 साल में जितना बजट का डेफिसिट कराया, 2 साल में, 1 साल पहला था तो असद उमर साहब थे। और जो हफीज शेख साहब, और ये बात मैं मानता हूं कि हफीज शेख को बड़ी मुश्किल इकोनॉमी मिली है क्योंकि असद उमर ने वो हाल किया है। अब हफीज शेख अभी तो नहीं बताएगा, लेकिन जब पीटीआई छोड़ के बाहर निकलेंगे ये तो ये भी बताएंगे कि असद उमर ने ये हाल किया, तभी तो उसको निकाला और फिर अपने पेटी भाई को बचा लिया, इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, और असद उमर पे डाल दिया। और पेटी भाई को बचाने की बात नहीं है। जो इकोनॉमी की तनज़्ज़ुली हुई है वो तो बिल्कुल, तो ये वो खिदमात है आपकी नजर में जिसकी वजह से पीटीआई टिकट दे रहा है। डार साहब अगर आप मुझे इजाजत दें, क्योंकि जो ब्रेकिंग खबर आई है, अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान को सरदार लतीफ खोसा साहब इलेक्शन कमीशन ने तलब कर लिया कि सबूत लेके आए। एक कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस, इलेक्शन कमीशन एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, अटॉर्नी जनरल एक कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस है, उन्हें समन कर सकते हैं और सबूत तलब कर सकते हैं। और इलेक्शन से रिलेटेड आज सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन कमीशन को यही कहा जा रहा था कि आपने क्या कार्रवाई की है। तो ये आप समझते हैं सही इकदाम कदम उठाया इलेक्शन कमीशन ने? देखें, बिल्कुल सही किया है, क्योंकि इलेक्शन के बारे में जो उसका इनेकाद, उसकी शफाफियत को यकीनी बनाना, ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का आईनी फरीज़ा है। और इस आईनी फरीज़े में वो कुछ भी किसी को भी बुला सकते हैं, वो प्राइम मिनिस्टर को भी बुला सकते हैं, वो किसी को भी बुला सकते हैं। और अटॉर्नी जनरल तो वैसे भी प्रिंसिपल लॉ ऑफिसर ऑफ, तो वो खातून एमपी जो बैठी नोट गिन रही थी उनको नहीं बुलाया, जो वीडियोस में और लोग नजर आ रहे हैं उनको नहीं बुलाया, अटॉर्नी जनरल को बुला लिया सुप्रीम कोर्ट बयान पे। तो अब अटॉर्नी जनरल को सबूत लाने पड़ेंगे या कि ये बयान सिर्फ बयान साबित होगा? और अटॉर्नी जनरल क्या सिर्फ सियासी बयान दे सकता है या सबूत उन्हें पेश करने पड़ेंगे? देखिए, बहुत जिम्मेवारी की बात है। एक तो अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान एक कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस है और प्रिंसिपल लॉ ऑफिसर की हैसियत से उन्होंने ये बात सुप्रीम कोर्ट में की है। सुप्रीम कोर्ट की 5 रुकनी बेंच में चीफ जस्टिस की सरबराही में जो मुकदमा चल रहा था उसमें बात की है। और बात भी इस मौजूदा इलेक्शन जो आने जा रहा है, जो होने जा रहा है, उसके बारे में शफाफियत की बात हो रही है। उसी के बारे में मुकदमे की जो है सुनवाई हो रही है कि क्या इसको सीक्रेट बैलेट से होना चाहिए या इसको ओपन बैलेट से होना चाहिए। उसी जुमरा में, उसी जिमन में बात की है। इसलिए बहुत लाजिम है कि इलेक्शन कमीशन जो है इसको बड़ी संजीदगी से ले और अटॉर्नी जनरल से न सिर्फ मांगे बल्कि अगर वो शवाहिद देते हैं तो उस पर कार्रवाई की जाए, उस पर जो है कानूनी कार्रवाई। और ये फर्ज है इलेक्शन कमीशन ऑफ कानूनी कार्रवाई फर्ज है। उस्मान डार साहब बिल्कुल ठीक है। उस्मान डार साहब, अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान ने जो बयान दिया, ये सबूत हुकूमत अब इलेक्शन कमीशन को पेश करेगी। अटॉर्नी जनरल साहब सबूत लेके जाएंगे। ड्रॉप हो गया, लाइन पड़ेगा अलग टाइम पे आके, कैसे हुई है जी उस्मान डार साहब? हो गया उस्मान डार साहब, मेरा ख्याल उस्मान डार साहब की कॉल डिस्कनेक्ट हो गई है, उनसे राब्ता नहीं हो रहा। और इंतहाई अहम डेवलपमेंट के आज सुबह
इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में अटॉर्नी जनरल ने बयान दिया कि लोग इस्लामाबाद में नोटों के बैग लेके बैठे, दुबई पैसे ट्रांसफर हो रहे हैं और इलेक्शन कमीशन उन्होंने कहा है कि जनाब शवाहिद लेके इलेक्शन कमीशन के सामने आ जाएं। और इंतहाई अहम डेवलपमेंट है, जैसे कि सरदार लतीफ़ खोसा साहब हमारे सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील वो भी बता रहे थे, ये सबूत सामने आने चाहिए ताकि ट्रांसपेरेंसी, और यही आज की सुप्रीम कोर्ट की प्रोसीडिंग में भी था। सरदार लतीफ़ खोसा साहब, डॉक्टर मिफ्ताह इस्माइल साहब और उस्मान डार साहब सबका प्रोग्राम में शिरकत का शुक्रिया। इजाजत दीजिएगा नाज़रीन, अल्लाह हाफ़िज़। Fly with PIA and save gold. Register now. Scan QR code and register yourself to get gold and loyalty benefits. Powered by ARY Sahulat Wallet.